इसलिए अगर बीजेपी पंडित नेहरू की सरकार की तरह उसके तीसरे चुनाव के नतीजों को दोहराती है और कांग्रेस की तरह उसे लगातार तीसरे चुनाव में पहले चुनावों के बराबर सीटें मिल जाती हैं, यानी पहला मतलब 2014 के बराबर भी सीट मिल जाती हैं, तो बीजेपी वर्ष 2014 की तरह 282 के आसपास सीटें जीत सकती है, जो पिछले चुनाव के लिहाज से कम जरूर होंगी, लेकिन बीजेपी इतनी सीटों पर भी आसानी से बहुमत की सरकार बहुत आसानी से बना सकती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये मोदी जी जो 400 पार कर रहे थे, तो उसकी हवा निकल गई जब चुनाव चालू हो गए, तो क्योंकि जो वोट थे वो कम हो गए और इतने ज्यादा कम हो गए कि भाजपा पूरी घबरा गई। और ये वोट कम हो रहे हैं तो एकदम सीधा हिसाब है कि 2014 के बाद से जब से मोदी जी आए हैं, वोट बढ़ता है तो मोदी जी का बढ़ता है, वोट घटता है तो मोदी जी का घटता है। तो 2014-2019 में तो अगर मोदी जी का वोट बढ़ गया और टोटल जो वोटर टर्नआउट है तो वो भी बढ़ा दोनों बार। इस बार जो है वोटर टर्नआउट कम हो गया। तो ये वोटर टर्नआउट जो कम हुआ है मतलब मोदी जी का वोट कम हुआ है, एकदम सीधा हिसाब। और कम क्यों हुआ है? तो क्योंकि मोदी जी 10 साल में कुछ किए नहीं। ऐसे भी क्या होता है कि कोई भी सरकार हो, जैसे यूपीए सरकार 10 साल अच्छा काम करी, उसके बाद में भी बहुत बुरी तरह हार गई, है ना। उनके ऊपर में जो आरोप लग गए कि भ्रष्टाचार के और महंगाई के, तो उस पे सरकार गिर गई। अब मोदी जी का तो देखिए, तो इनका तो परफॉर्मेंस ही इतना खराब है। यूपीए में तो मतलब फर्जी लगाया गया था कि भ्रष्टाचार है, जो बाद में मालूम चला कि भ्रष्टाचार नहीं था। और महंगाई का जो बोलते थे, तो महंगाई तो मोदी जी का तो देखिए तो अब क्या हो गया। 400 का जो सिलेंडर था, बोलते थे बहुत महंगा है। स्मृति ईरानी रोड पे आके बैठ जाती थी खूंटा गाड़ के, तो अब तो वो 1200 रुपए का कर दिया मोदी जी ने। तो क्या हो गया महंगाई का? तो हर जगह महंगाई की मार है, असम मोदी जी की वजह से। क्योंकि मोदी जी जो है सरकार चलाने में बहुत मतलब कि उनको कुछ आता नहीं। सरकार चलाना है तो बजट जो होता है सरकार का, उसमें काम करना पड़ता है, सब जितने भी खर्चे। तो ये जो बजट जो होता है वो कितना टैक्स आने वाला है, तो टैक्स आने वाला है तो उसमें तो मोदी जी ने खुद जो कॉर्पोरेट टैक्स जो काफी आता था, तो अडानी के चक्कर में, अपने दोस्तों के चक्कर में उसको आधा कर दिया, तो कॉर्पोरेट टैक्स आने कम हो गए। और मोदी जी ने जो मार मारी नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स और लॉकडाउन, उसकी वजह से लघु उद्योग बंद हो गए, नौकरियां खत्म हो गई, लोगों की आमदनी कम हो गई, तो पर्सनल इनकम टैक्स भी घट गया। और फिर मोदी जी को अब सरकार चलाना है तो मोदी जी विदेशों से कर्जा ले लिए। अभी 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है देश पे। 2014 में ये जो कर्जा था वो 54 लाख करोड़ था। तो इतना कर्जा भी ले लिए, तभी भी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं कि टैक्स हर चीज पे लादते जा रहे हैं। तो पेट्रोल जो है वो 60 रुपए से बढ़ते बढ़ते 100 पार हो गया। डीजल जो है वो 40-50 रुपए से बढ़ते बढ़ते 90 पार हो गया। और सिलेंडर जो है वो 400 रुपए से बढ़ते बढ़ते 1200 का हो गया। तो उसमें सिलेंडर में एक्चुअली क्या था कि सब्सिडी मिला करती थी और सबको मिलती थी कांग्रेस के जमाने में, तो 400 रुपये पड़ता था सब्सिडी के बाद में। अभी जो है सब्सिडी मोदी जी ने बंद कर दिया, तो लोगों को मतलब मिलता ही नहीं है। अब जो सब्सिडी आती भी है तो बहुत कम कर दिया है। तो 100-150 रुपये सब्सिडी आता है। कांग्रेस के जमाने में 500-600 रुपये सब्सिडी हुआ करता था एक सिलेंडर पर। तो ये सब चीजें हैं जो जनता के ऊपर मार मारी है मोदी जी ने। हर चीज पे टैक्स ला दिया है, जीएसटी वाला। तो इससे महंगाई बढ़ी, लोगों की आमदनी घटी, फिर बेरोजगारी भी मोदी जी की देन है। सब नौकरियों में सरकारी नौकरियों में भरते नहीं है, और प्राइवेट में जो है इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, लघु उद्योग बंद हो गए, तो नौकरियां नहीं है। तो युवा जो है वो बेरोजगार है।
दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसा छोटा मोटा मतलब मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अब तीसरे बार मोदी चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री बन जाए, 400 पार बोल रहे थे, तो जनता जो है वो मोदी जी को क्यों वोट देने लगी। मोदी जी अब आएंगे तो बल्कि जनता को पता है कि और ज्यादा सा महंगा कर देंगे। तो जो पेट्रोल है तो हो सकता है कि 200 पार कर दें, और सिलेंडर हो सकता है कि 2000 पार कर दें, और बाकी भी चीजें जो है तो और महंगी होती जा रही है, आप तो देख ही रहे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और मोदी जी जो है वो चल नहीं पा रहे हैं, तो मुश्किल है उनका मतलब। तो अभी जो है सुधीर चौधरी वो क्या बोल रहा है कि नेहरू जी जो तीसरी बार चुनाव लड़े थे तो उनका वोट भी घटा था। तो मतलब कि ऐसा है कि 300 सीट भी कोई अगर ले आता है तो वो 450 सीट के बराबर है। तो अब जस्टिफाई कर रहा है, बल्कि मतलब मान रहा है सुधीर चौधरी कि मोदी जी का 300 से ऊपर सीट नहीं आने वाला है, और बल्कि हकीकत ये है कि मोदी जी का 200 भी नहीं आएगा। और कई लोग तो हिसाब कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मोदी जी तो 100 भी पार नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह साफ है। तो अब कोई कुछ भी बोले, लेकिन मोदी जी जो है उनकी हालत खराब है, और कई लोग तो अभी से ही मोदी जी के लिए विदाई की तैयारी कर रहे हैं। वही देश के लिए अच्छा रहेगा।